कोई छोटा मोटा युद्ध होता तो गीता नहीं होती। बड़ा युद्ध चुनो तो कृष्ण मिलेंगे। अर्जुन हस्तिनापुर के किसी चौराहे पे किसी पनवाड़ी से भिड़ गए होते 2 रुपए के लिए, तो थोड़े ही आते श्री कृष्ण सारथी बन के कि आ मैं तुझे गीता ज्ञान देता हूं। छोटे युद्धों की उपेक्षा करनी पड़ती है। किसी ने 2 रुपए मार लिए, किसी ने गाली दे दी, छोड़ो आगे बढ़ो। बड़ा युद्ध चुनो। जब बड़ा युद्ध चुनोगे तो कृष्ण भी मिलेंगे, गीता भी मिलेगी। बड़े युद्ध का मतलब होता है ऐसे युद्ध जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कृष्ण कभी नहीं कह रहे अर्जुन को कि अपने हक के लिए लड़ अर्जुन, कभी नहीं कह रहे कि तुम अधिकारी हो उस सिंहासन के, उस संपदा के। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु शस्त्र उठाओ पार्थ, कभी नहीं कह रहे ऐसा। क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य। ये धर्म युद्ध है, यहां धर्म की हानि हो रही है इसलिए लड़ो। तुम्हारी कोई व्यक्तिगत हानि हो रही होती तो छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बस भाइयों कि आपसी अनबन का होता कि एक भाई ने दूसरे भाई की जमीन मार ली तो कृष्ण कहते मार ली तो मार ली, दे दो, छोड़ो, कुछ नहीं करना है। बात यह थी कि जो बैठने वाला था हस्तिनापुर पर वो उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग का स्वामी हो जाता, करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों की जिंदगी का विधाता हो जाता। युद्ध पांडवों को जिताने के लिए नहीं लड़ा गया, युद्ध भारत की रक्षा के लिए लड़ा गया, इसीलिए उसे महाभारत बोलते हैं। अगर दुर्योधन दिल्ली पर बैठ जाता तो भारत का बहुत नुकसान कर जाता, इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि लड़ो। अपनी कोई व्यक्तिगत हानि हो रही होती तो क्या बोलते? छोड़ो ना, क्या करना है, ले जाने तो क्या, रुपया पैसा जमीन जायदाद दो रहता है, ले जाओ, हमारे साथ आओ, चलते हैं कहीं और घूमते हैं। खुद भी चले गए थे वो दूर। यहां देखा, यहां उत्तर भारत में लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, वो किधर निकल गए थे? तो द्वारका चले गए थे, बोले तुम लड़ते रहो आपस में यहाँ पे, कभी ये आता है कभी वो आता है। एक शिशुपाल खड़ा हो गया, एक जरासंध खड़ा हो गया, कोई कंस था उसको बचपन में निपटाया था। बोले मुझे पढ़ना ही नहीं है इन चक्करों में, वो दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए थे। अर्जुन को भी यही बोलते तुम भी बहुत दूर निकल जाओ, जैसे मैं द्वारका चला गया तुम भी बहुत दूर चले जाओ, एक अलग राज्य बसा लो। पर अगर अर्जुन दूर निकल जाते तो बोलो इस दिल्ली का क्या होता? उस समय दिल्ली नहीं कहलाती थी, पर समझ रहे हो। निर्वैयक्तिक युद्ध था, 5 भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए नहीं लड़ा गया था। शायद 5 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल था, जितनी भी आबादी थी उस समय, उतनी पूरी आबादी का सवाल था, उनके लिए लड़ा गया था युद्ध। तो मुक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने छोटे छोटे झंझट तो छूट जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े झंझट अब उठाने पड़ते हैं। छोटी छोटी समस्याएं अपनी सब हल हो जाती हैं क्योंकि उन पर अब ध्यान ही नहीं जाता, कौन सोचे। पर दुनिया भर की समस्याएं अब अपनी हो जाती हैं। अब ये नहीं कह पाओगे कि अरे पराये की समस्या है, दूसरे का दुख है, मुझे क्या लेना देना, अब ये नहीं कह पाओगे। चोट किसी को लगेगी, रोओगे तुम। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रसन्नता किसी को होगी, हंसोगे तुम, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस जगत में प्रसन्नता कम है और चोट ही ज्यादा है। तो हंसने का मौका तो कम ही मिलेगा, रोना ही ज्यादा पड़ेगा। जो रोने के लिए तैयार हो, आनंद बस उन्हीं के लिए है।